मुख्यमंत्री उमा भारती मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल गौरेला पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि राजनीतिक सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। सत्ता की राजनीति भी अच्छी अगर भ्रष्टाचार मुक्त हो। भाजपा से फिलहाल मैंने ब्रेक ले रखा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। सक्रिय होने पर पार्टी जो कहेगी वो करूंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के हीरा थे। कांग्रेस पार्टी ने उसे गंवा दिया। 2018 में हम ज्योतिरादित्य की मेहनत, लगन और उनके आक्रामक चुनाव प्रचार की वजह से हारे थे। अब उनकी वजह से फिर हमारी सरकार बनी, इसलिए मैं उन्हें हीरा कह रही हूँ। पूरी दुनिया में हो चुकी थी, तो इसलिए नाम में उमाश्री भारती हो गया था। और 30 साल पहले दीक्षा हुई, अभी नहीं हुई, हो चुकी 30 साल पहले। राजनीति से आखिरी समय तक प्यार करते रहेंगे, ये आज आप? हाँ, क्योंकि राजनीति को मैं सेवा का बहुत अच्छा माध्यम मानती हूँ, लोगों की सहायता का, लोगों के सहयोग का। और सत्ता की राजनीति भी बहुत अच्छी होती है अगर वो भ्रष्टाचार के लिए ना हो, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की असहायता और असमर्थता की स्थिति में उनको संबल प्रदान करने के लिए हो। अगला कदम क्या होगा? जो पार्टी कह देगी। अभी मैं उनसे ब्रेक लिए हूँ, लेकिन अभी तक लगभग 1 साल पहले तक मैं पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थी। ये 1 साल मेरा ऐसा है जिसमें कि मैं थोड़ा अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि मेरे को 2 बार कोरोना हो चुका, तो उसके कारण थोड़ी सी इसलिए अधिक बैठने में दिक्कत आ जाती है। मेरे को कहा गया 5-6 महीने और लगेंगे, मैं रिकवर हो जाऊँगा। शराबबंदी के लिए आप नाराज हैं? अमरकंटक में शराबबंदी ऑलरेडी है, कैसा लग रहा है अमरकंटक में जहाँ पे शराब बंद है वहाँ? अमरकंटक में बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मेरा इस विषय पर अमरकंटक में आने के बाद मैया जी के अलावा कुछ दिखता नहीं। आपने कहा है तो अब मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि मैंने अमरकंटक को जब मैं मुख्यमंत्री थी तो नोटिफाइड कर दिया था ना, नोटिफाइड एरिया को पवित्र नगरी घोषित कर दिया था, तो उसमें सब वर्जित हो गए थे, मांसाहार, शराब सब वर्जित हो गया था। कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। मतलब हालत ये हो गई है कि मुझे लगता भी नहीं कि कांग्रेस 15-20 विधानसभा की सीटें भी जीत पाएगी। सारे तो उपचुनाव हार रहे हैं, वो स्थितियां बहुत विकट हो गई हैं। कांग्रेस की बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। आपने स्वयं प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना होगा कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विचारों से, सिद्धांतों से, तर्क से लड़ाई में माहिर होना चाहिए। तो इसलिए इस दृष्टि से हमें उनको नीची नज़र से नहीं देखते, उनका अपमान उपहास नहीं करना चाहते। ये तो विपक्ष को ही आकलन करना पड़ेगा, और मीडिया से अच्छा आकलन इसका कोई कर नहीं सकता। बाकी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को अपने एक कार्यक्रम पर चलने का पूरा अधिकार है। हम उसकी निंदा नहीं कर सकते, मैं उनकी हंसी नहीं उड़ा सकती राहुल गांधी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां बहुत सतर्क रहें, लड़के भी बहुत सतर्क रहें। कानून बन भी जाएगा, जैसे शारदा एक्ट कब बन गया, लेकिन बाल विवाह लगभग अभी तक राजस्थान में और कुछ राज्यों में हो जाते हैं। इसमें तो सतर्कता ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कानून तो हैं, और उन कानूनों का उपयोग भी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में ठीक से कानून का उपयोग होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है। बस ये है कि इसमें सब लोग कानून के प्रति सजग रहें, और पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, संभल करके रहें, सतर्क रहें। माता पिता भी उनको सतर्क करके रखें इन बातों को लेकर के। कानून तो है, और कानून सशक्त तरीके से लागू होना चाहिए, सब जगह पर लागू होना चाहिए। धर्म को किसी को खुश करने और ना खुश करने का टूल नहीं बनाना चाहिए, जो मोदी जी ने नहीं किया। उनने विकास का एजेंडा बनाया। योगी ने साधु होते हुए भी विकास का एजेंडा बनाया। मेरे नेतृत्व में जब यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो मैंने भी विकास को ही एजेंडा बनाया। आज भी हमारी राजनीतिक पटल के ऊपर विकास ही हमारा एजेंडा है। धर्म हमारी आस्था का विषय है, और उसमें हमारे प्राण बसते हैं। के तौर पर पेश कर दें उसको। अमरकंटक का एक छोटा सा हिस्सा है ना, जो छत्तीसगढ़ में, उसको ठीक कर लें। योगी मॉडल ठीक है, और हर एक का एक एक मॉडल होता है। शिवराज का भी एक मॉडल है, मानवीय संवेदनशीलता के साथ विकास, मतलब ह्यूमन टच है, और साथ में डेवलपमेंट है। तो हर एक का एक मॉडल होता है। शिवराज का भी एक मॉडल है, योगी जी का मॉडल है कठोर राजदंड का उपयोग करना, क्योंकि वहाँ की आवश्यकता है। एक की कॉपी दूसरी जगह नहीं हो पाएगी। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, मध्य प्रदेश पिछड़ा राज्य था, तो सबके अलग अलग कमियां हैं। उन कमियों को जो दूर करेगा वो अपना मॉडल कायम करेगा। उसमें देश की राजनीति में उनको अपना पिंड बड़ा करना पड़ेगा। पिंड, जो मूल पिंड होता है ना, उसमें हवा जब हम भरेंगे तो वो अगर उसकी कैपेसिटी उसको कैरी करने की नहीं होगी ना, तो बर्फ फूट जाता है। तो इसलिए उस दृष्टि से वो छोटे राज्यों तक तो ठीक हैं, अभी वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान नहीं बना सकते हैं। इसके लिए बनाने के लिए उनको जितना त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी, और जितना हड़बड़ी से बचना पड़ेगा। हम लोग ऐसे नहीं बने। अगर बीजेपी के लोग ये घमंड पाल लें हम लोग कि हम बन गए, जी नहीं, हमारे पीछे 3 पीढ़ियां होम हो गई जनसंघ से, तो बीजेपी में 2 पीढ़ियां होम हुई हैं, और उन्होंने जेल काटी है। राजमाता सिंधिया जी जैसे महारानियों ने
2.5 साल की जेल काटी है। लकीराम अग्रवाल यहीं छत्तीसगढ़ के थे, बर्बाद हो गए थे, बीड़ी के व्यापारी थे, बर्बाद हो गए थे वो उस समय पर, लेकिन फिर भी उन्होंने तपस्या की। तो 3 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। अब अगर उन्हें लग रहा है कि हम सब कुछ तुरंत फटाफट कर डालें तो उनका खत्म ही हो जाएगा, उनको फायदा नहीं होगा। बीजेपी शिवराज सिंह है, ज्योतिरादित्य थे, वो मैं तो इसलिए बोली थी कि कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। तो उनके पास में एक ही नेता था ना जो जवान था, चुनाव प्रचार कर रहा था, मेहनत कर रहा था, उसी की वजह से हम हार गए थे। पिछला चुनाव जो हम हारे, मध्य प्रदेश में हम हारे हैं विधानसभा का चुनाव 2018 का, वो हम ज्योतिरादित्य के कारण हारे, और हमारी सरकार भी उसी के कारण बनी, इसलिए मैं उसको हीरा कह रही थी। आप दूसरे के साथ तुलना मत करो। अगले